हेलो एवरीवन, डिवाइन टारot 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो है पिक का ऑब्जेक्ट एंड टाइमलेस रीडिंग है और आपको ये एक कलेक्टिव रीडिंग भी है। सो आपको बस चूज़ करना है। ये दो ऑब्जेक्ट आपके सामने कलर के बेस पे कर सकते हैं, आप शेप के बेस पे भी कर सकते हो। ये रेड कलर का स्क्वायर है एंड दिस इज़ स्टार। ओके, पिंक कलर। तो आपको जो भी पसंद है आप उसे चूज़ कर लीजिए। टाइम से टाइम आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और हम देखेंगे यहाँ पर कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या है। चलिए, सो आई होप आपने चूज़ कर लिया होगा अब तक कार्ड अपना ऑब्जेक्ट। सो स्टार्ट करते हैं 1 एंड ये 2 है। सो नंबर 1 अगर आपने ये चूज़ करा है तो हम इसे यहाँ एक तरफ रख देते हैं। तो हम लोग देखेंगे कि आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स आपको लेकर क्या हैं, अभी इस वक्त वो आपके लिए क्या सोच रहे हैं। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और मुझे बताएं कि ये जो पर्सन है वो क्या सोच रहे हैं। देखिए यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल का कार्ड। ओके, एंड ये जो पर्सन है वो कैप्रिकॉन टॉरस विर्गो यानी कि मकर वृष राशि हो सकते हैं। और यहाँ पर ये पर्सन काफ़ी कंफ्यूजन की स्टेज में रखते हैं। मुझे काफ़ी दुविधा में है, परेशान हैं, इनको कुछ समझ नहीं आ रहा है। कोई चीज़ ऐसी है या तो 2 लोग इनकी लाइफ में ऐसे हैं, 2 लोग यानी कि आप और एक और पर्सन, और उस सब दोनों के बीच में कैसे सामंजस्य बिठाएं, ये इनके लिए प्रॉब्लम हो सकता है। या कोई 2 सिचुएशन भी हो सकती हैं, डिपेंड्स। पेज ऑफ कप्स का कार्ड है। पेज ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर मुझे दिखा रहा है ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस का वृश्चिक, मीन राशि हो सकती है। मे बी आपने इनकी कोई ऐसे मुझे ऐसा लग रहा है मे बी आपने कोई ऐसी सिचुएशन पकड़ी है जहाँ ये किसी और के साथ हैं, मिंगल हैं या जस्ट ट्राइंग टू बी वेरी फ्रेंडली विद दैट पर्सन। मे बी उस इंसान के साथ ज़्यादा फ्रेंडली होने की कोशिश कर रहे हैं और आपको ये बात मालूम चल गई। तो यहाँ मुझे ऐसा लग रहा है कि ये उस चीज़ से बचने की कोशिश कर रहे हैं या उस चीज़ से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। सो मे बी ये आपको थोड़ा बहुत एक नॉर्मलाइजेशन करने के बारे में सोच रहे हैं कि आपको वापस से एक विश्वास दिलाया जाए कि नहीं, मैं आपके साथ हूँ, ऐसा कुछ। तो वो आपके साथ में एक बहुत ही ज़्यादा मतलब आपको पैम्पर करने की कोशिश के बारे में सोच रहे हैं कि आपको पैम्पर किया जाए ताकि आपको ये लगे कि ऐसा कुछ नहीं है, आपको सिर्फ गलतफहमी हुई है, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस यानी कि मेष, सिंह, धनु राशि हो सकती है पर्सन। और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है आपके बारे में उनको ये लग रहा है कि ठीक है, मैं उस पर्सन को लेकर ज़्यादा जगल नहीं करूँगा क्योंकि वो शायद न्यू पर्सन है। सो ये यहाँ पर दिखा रहा है कि ये उस पर्सन के साथ भी नॉर्मल कन्वर्सेशन रखते हैं चाहते हैं, बट आपके साथ भी कन्वर्सेशन नॉर्मल रखना चाहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसा दिख रहा है। और यहाँ पर इनकी यही सोच है कि उस पर्सन के साथ मैं अपना एक नॉर्मल एज फ्रेंड रखना चाहूँ और आपके साथ में थोड़ा सा रोमांटिक वाला कन्वर्सेशन रखना चाहते हैं, सो दैट आपको ये चीज़ फील हो कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, और आप और उनको भी ये फील हो कि वो उनके साथ वो सिर्फ फ्रेंडली है, कि अगर आगे से कोई गलत फहमी ना हो, उनको ऐसा लग रहा है। यहाँ पर है द स्टार का कार्ड एंड एक्वेरियस या कुंभ राशि हो सकते पर्सन। और मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है इनकी एक विश है कि ये अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। इनकी यही फीलिंग है कि अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जिएं। जिसके साथ में ये जिस तरीके के रिलेशनशिप रखना चाहते हैं उस तरीके के रिलेशनशिप को ये रखना चाहेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, यहाँ पर ये इनकी विश है कि ये लोग इनको गलत ना समझें, कहीं ना कहीं ये इस तरह की चीज़ें सोच रहे हैं। ठीक है, और ये इस सिचुएशन में वापस से नहीं आना चाहते जिस सिचुएशन में ये पहले से थे। द फूल का कार्ड है। सो देखो यहाँ पर डेफिनेटली ये पर्सन अपनी लाइफ को अपने हिसाब से जीना चाहते हैं। द फूल का कार्ड है। स्टार्ट करना चाहते हैं आपके साथ में, एक नई शुरुआत करना चाहते हैं एंड प्लस ये भी चाहते हैं कि आप जो हैं एक नॉर्मल टाइप का सोचें इनको लेकर। ये ऐसा ना सोचें कि ये पर्सन जो है आपको डिच कर रहे हैं या कुछ इस तरह का। सो नॉर्मल सोचना चाहते हैं। ओके, आपके साथ में नई शुरुआत करना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्च्यून का कार्ड है यहाँ पर। सो ये पर्सन आपको लेकर काफ़ी ऐसा पॉजिटिव सोच रहे हैं। ये सोचते हैं अब टाइम निकल गया है, काफ़ी समय हो चुका है, आप मुझे अंडरस्टैंड कर सकते हो, आप
मतलब इनको ये है कि आप इनकी लाइफ में अंडरस्टैंडिंग की जो है एक वो रहे, ना कि कमी रहे अंडरस्टैंडिंग में। आप दोनों के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, ये वो सोचते हैं। और इतना टाइम गुजरने के बाद भी अगर आप मुझ पर शक करेंगे तो ये बेहतर नहीं होगा। शायद ये यहाँ पर ये चीज़ सोच रहा है। सो कहीं ना कहीं ये अपनी फ्रीडम के बारे में भी सोच रहे हैं। ठीक है, चलिए और देख लेते हैं इनकी फीलिंग्स क्या हैं। सो शायद आपको शक हुआ है, इसलिए शायद इनको या कुछ तो रीज़न है ऐसा। ओके, अभी लेकिन ये इस तरह की सिचुएशन में नहीं आना चाहते वापस से, ऐसा लग रहा है। चलिए और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 4 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। जीवन में संतुलन चाहते हैं, ये चाहते हैं कि आपको ये चीज़ रियलाइज़ हो कि वो आपके साथ में कितना इंपॉर्टेंट, आपके साथ कितना बैलेंस फील करते हैं, आप कितने इंपॉर्टेंट पर्सन हैं इनके लिए। सो ये यही चाहते हैं कि आप इस चीज़ को ज़्यादा अच्छे से समझें। ऐसा ना हो कि आप इस चीज़ को ना समझें और डाउट्स करें और ये फिर डाउट क्लियर करते घूम रहे हैं। सो कहीं ना कहीं ये इस सिचुएशन से बाहर निकलना चाहते हैं। एक्चुअली मैं ये चाहते कि आप इनको एक ऐसा मतलब एक जो हमारा ट्रस्ट होता है वो ट्रस्ट इशू ना रहे बार बार। ओके, डाउट्स ना रहे, आप इनको अच्छे से जान लो। यहाँ पर है 9 ऑफ कप्स। वैसे ये अपने अपने मन में बहुत खुश हैं क्योंकि इनको मालूम है कि यू आर केयरिंग अबाउट दैट पर्सन, आप केयर करते हो इनकी, और इस चीज़ को लेकर काफ़ी खुश हैं। वो बहुत खुश हैं क्योंकि उनको ये अच्छा लगा कि आप उनकी केयर करते हैं। नहीं तो अगर आपको उनकी केयर नहीं होती या आपकी लाइफ में ऐसा कोई और इंसान होता तो शायद आप इनकी ज़्यादा केयर नहीं करते। तो यहाँ पर ये चीज़ को लेकर बहुत खुश हैं कि आप कम से कम उनको केयर करते हो, यहाँ पर ये दिख रहा है। ठीक है, और देख लेते हैं। सो यहाँ पर है 5 ऑफ कप्स का कार्ड। डेफिनेटली ये इनका मन था उस पर्सन के साथ भी थोड़ा सा अपना एक फ्लर्टिश करने का, और लेकिन आपकी वजह से वो नहीं कर पाए या फिर उसका दिल तोड़ने का ये एक कदम इनको उठाना पड़ रहा है। सो ये कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर दुखी हैं, तकलीफ में, और उनको लग रहा है कि आपकी वजह से बिना वजह मेरी उसके साथ फ्रेंडशिप ख़राब हो रही है, आपके डाउट्स की वजह से या आपकी वजह से मुझे क्लैरिफिकेशन देना पड़ रहा है बिना वजह का। तो ये देखिए एक हाइड वाला ही चीज़ भी ये कर सकते हैं उस पर्सन के साथ, हाइड में कहीं छुपे हुए तौर पर उसके साथ कनेक्ट हो सकते हैं आप। आपके लिए शायद वो कनेक्ट ना हो, लेकिन कुछ समय के लिए छोड़ के फिर वापस से उसके साथ कनेक्ट होने के बारे में सोच रहे हैं ये पर्सन। ठीक है, ऐसा लग रहा है। और इस बात से वो काफ़ी दुखी है क्योंकि आपकी वजह से उनको उस पर्सन से दूरी बनानी पड़ी। बट आगे के लिए वो ये सोच रहे हैं अगर ऐसा कुछ भी पर्सन कोई मुझे मिलता है तो फ्रेंडशिप अगर मुझे करनी है तो मैं एक ज़ाहिर तौर पे ना करके एक छुपाई तौर पर ये सब कुछ कर सकता हूँ या सकती हूँ। प्रिंसेस ऑफ कप्स का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है काफ़ी एक ऐसे इंसान है जो तो स्वीट स्पोकन है, और स्वीट स्पोकन होने की वजह से लोग इनकी तरफ अट्रैक्ट फील करते हैं, और यही रीज़न है कि ये उनकी तरफ जाते हैं। और आप भी बहुत स्वीट स्पोकन है, और आपको ये लगता है, इनको ये लगता है कि आप ये सोचते हो कि ये पर्सन आपके ही इर्द गिर्द घूमे। ठीक है, आप इतने स्वीट स्पोकन हो, आप बहुत ही अच्छे इंसान हो, आप इजीली किसी भी चीज़ को समझ सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो। अगर ये आपको समझाते हैं, प्यार से समझाएंगे तो आप इस चीज़ को समझ सकते हो। यहाँ पर इनको ये चीज़ फील हो रही है। ठीक है, सो यहाँ पर देखिए बिल्कुल द हाई प्रीस्ट का कार्ड है। डेफिनेटली ये पर्सन जो है शायद आपसे थोड़ा ऐसे सख्त लहजे में बात करने के बारे में सोच रहे हैं कि आप इस तरह की हरकत दोबारा ना करें, और आपको डाउट है तो ये गलत बात है। आपको डाउट्स के साथ नहीं रहना है, यहाँ पर ये चीज़ वो आपसे कहना चाहते हैं। यहाँ पर जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड है, यहाँ पर उनको ये आप मतलब कहना चाहते हैं कि अगर ये डाउट है, ट्रस्ट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं रिलेशनशिप में एक कमी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कमी है। आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपको ट्रस्ट रखना चाहिए, ऐसा वो कुछ सोच रहे हैं। हालांकि उन्हें बिल्ड करना चाहिए वो ट्रस्ट, ताकि आप उन्हें किसी के भी साथ देखें तो आपको मालूम हो कि नहीं ऐसा कुछ नहीं हो सकता। सो दैट यहाँ पर उनकी भी कमी है, और आपको वो यही इसी चीज़ से समझाना चाहते हैं। यहाँ पर काफ़ी सख्त लहजे में ये कुछ कहना चाहते हैं कि आपको इस तरह से ट्रस्ट रखना चाहिए, क्योंकि इस तरह से लोग उसको नेगेटिव सोचेंगे, इस तरह से लोग उनके बारे में गलत सोचेंगे। इनकी एनर्जी हम देख लेते हैं, इनकी एनर्जी क्या है। सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि एनर्जी के बारे में। सो यहाँ पर है थंडरबोल्ट का कार्ड है। ये आपको एक काफ़ी आपकी वजह से उन लोगों को इन्होंने लाइफ से निकालने की कोशिश की है जो कि आपको पसंद नहीं है। ठीक है, लेकिन ये आपके लिए भी अलर्ट है, आपको भी बस संभल लेना चाहिए, क्योंकि ये आपके लिए भी हो सकता है नेक्स्ट टाइम। सो बी वेरी अलर्ट, बी वेरी केयरफुल। आपको इनके साथ बात करने में थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा। एक्सपीरियंसिंग कार्ड है। ये अपने इस एक्सपीरियंस के साथ में अब आइंदा से इस चीज़ को हाइड करेंगे आपके सामने। ये देख लीजिए, आप समझ लीजिएगा। ये अब अपनी किसी भी चीज़ को आपसे किसी भी
स्पेशल फ्रेंड को आपसे हाइड करने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर ये बात जान के रखें। ओके, और देख लेते हैं कि एनर्जी यहाँ पर है अलोननेस, थोड़े समय के लिए अकेले रहना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि कैसे क्या थोड़ा सा एनर्जी इनका ड्रॉप हो रहा है, तो ये एनर्जी को वापस से लाना चाहते हैं, वापस से एक बार अपने आप को कॉन्फिडेंस में लाना चाहते हैं एक बार। सो अलोननेस का कार्ड है यहाँ पर। ये पर्सन थोड़ा सा अपने आप को मोटिवेट करना चाहते हैं, सेल्फ मोटिवेशन चाहते हैं ये। ओके, और सक्सेस का कार्ड है। इनको लगता है ये सक्सेसफुल होंगे अगर ये अपने हिसाब से चलेंगे, तो अगर ये अपने हिसाब से चलते हैं तो सक्सेसफुल ज़रूर होंगे, यहाँ पर ऐसा लग रहा है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपके साथ में रिलेट करें। अगर रिलेट करते तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए चैनल, अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो। आप मुझे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे कुछ डिफरेंट स्टफ मैं डालती हूँ। सो नई रीडिंग के साथ मिलते हैं जल्दी, तब तक देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। अगर आपने चूज़ किया था स्टार पिंक कलर का, तो फिर ये रीडिंग आपके लिए है, और हम देखेंगे यहाँ पर आपके पर्सन की फीलिंग्स आपके लिए क्या हैं इस वक्त, आपके लिए वो क्या सोच रहे हैं राइट नाउ। ओके, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे और बताएं कि क्या सोच रहे हैं ये पर्सन। यहाँ पर है टेम्परेंस का कार्ड, यानी धनु राशि हो सकते हैं ये पर्सन बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं किसी चीज़ से, या तो ये इनका कुछ फिजिकल प्रॉब्लम है, मेंटल फिजिकल कुछ तरीके की प्रॉब्लम है इनको, और ये अपने आप को बैलेंस करने की सोच रहे हैं, किसी नई तरीके की शुरुआत के बारे में सोच रहे हैं। यहाँ पर ऐसा लग सकता है, मुझे ऐसा लग रहा है ये पर्सन ज़्यादातर इनको कोई फिजिकल प्रॉब्लम है, फिजिकल ट्रॉमा या फिजिकल किसी भी तरीके के पेन या किसी तकलीफ से गुजर रहे हैं और वहाँ से निकलना चाहते हैं, वहाँ से निकल के एक नई शुरुआत करना चाहते हैं। सो वो अपने आप को एक टाइम दे रहे हैं ये पर्सन, थोड़ा सा यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। ओके, और ये आपको आपके साथ वो सब चीज़ें शेयर करना चाहते हैं और आपसे उम्मीद करते हैं कि आप इनको समझें। यहाँ पर ये है, यहाँ पर है 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। ओके, तो ये पर्सन तुला को मिथुन यानी लिब्रा एक्वेरियस जैमिनी हो सकते हैं, और यहाँ मुझे लग रहा है ये पर्सन जो है अपने आप से अंतर्द्वंद कर रहे हैं। यहाँ पर अंतर्द्वंद किस चीज़ को लेकर चल रहा है, शायद ये अपनी किसी एक कोई थॉट है इनके मन में जो वो आपसे एक्सप्रेस नहीं करना चाहते। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कुछ मन में चाहता है कि कोई, मतलब आधा मन उनसे कहता है कि नहीं नहीं एक्सप्रेस करो, आधा मन कहता है नहीं करो। सो वो इस चीज़ को लेकर थोड़ा सा गंभीर हैं और वो समझ नहीं पा रहे हैं कि आपके साथ पूरी बातें एक्सप्रेस करनी चाहिए, यानी क्योंकि कुछ चीज़ें ये शायद अपनी आपसे हाइड कर रहे हैं, कुछ इनकी थॉट्स हैं, कुछ डिसेबिलिटीज़ हैं, कुछ फेलियर्स हैं जो इनकी लाइफ में है, और वो अपनी आपसे डिस्कस करना चाहते हैं और नहीं भी करना चाहते। दोनों बातें इनके दिमाग में आ रही हैं। यहाँ पर हैं 2 ऑफ कप्स का कार्ड। 2 ऑफ कप्स का कार्ड है। सो ये पर्सन कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि हो सकते हैं। ये पर्सन जो हैं आपके साथ वापस से कनेक्ट होकर आपके काफ़ी, मतलब आपके जो क्वेश्चंस हैं उनके आंसर देने तक। यहाँ पर हो सकता है कि आप लोग काफ़ी दिनों से मिल नहीं पा रहे बिकॉज ऑफ दिस, इनकी जो सिचुएशन है वो उसकी वजह से। सो ये वापस से अपने आप को ठीक करके आपसे वापस से मिलना चाहते हैं, आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, आपके साथ में एक राइट नाउ हो सकता है ये कनेक्ट होना भी चाहेंगे, हो सकता है आपसे बातचीत करें और आपको एक ट्रस्ट में लेना चाहते हैं, एक आपको कहीं ना कहीं टटोलना चाहते हैं। आप क्या सोचते हो इनके बारे में, किस तरीके के थॉट्स रखते हो, शायद ये जानना चाहेंगे, क्योंकि इनको ये अपने मन की वो बातें आपसे बतानी हैं जो इन्होंने आपसे अभी तक नहीं बताई हैं। तो इनको कहीं ना कहीं ये चीज़ लगती है कि ऐसा हो सकता है कि आपको वो जानना चाहिए। सो इसलिए वो पर्सन जो है अपने उन बातों को बताने के लिए आपके साथ कनेक्ट होंगे, आपके इमोशंस को जज करना चाहेंगे। यहाँ पर ये दिख रहा है 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो, मकर, वृष, कन्या राशि हो सकते हैं पर्सन, और यहाँ ये पर्सन जो है आपके लिए अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हैं। ये आपके लिए अपनी लाइफ को बेहतर बनाने की कोशिश करना चाहते हैं, उसके लिए मेहनत करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ फील हो रही है, इनको लगता है कि आप वो इंसान हैं जो इनको समझ पाएंगे, आप इनको अंडरस्टैंड करेंगे। इनको ये लगता है, ऐसा नहीं है कि आप इसे अंडरस्टैंड नहीं करोगे, आप उनको समझोगे नहीं। सो डेफिनेटली ये पर्सन आपके पास वापस आना चाहेंगी, आपसे कनेक्ट होना चाहेंगे और आपके लिए मेहनत करना चाहेंगे। यहाँ पर देखिए 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि हो सकते हैं पर्सन। एंड यहाँ मुझे ये दिख रहा है ये पर्सन जो है कहीं बाहर जाकर
कुछ अपने कैरियर के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अपने बिज़नेस के ऊपर फोकस करना चाहते हैं, अगर ये बिज़नेस करते हैं या कैरियर या फिर जॉब या कुछ भी इस तरह की चीज़ जिससे कि इनका कैरियर बनता हो, ये उस चीज़ के लिए आगे बढ़ना चाह रहे हैं, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, यहाँ पर अगर हम बॉटम ऑफ द डेक को देखें तो द हैंगमैन का कार्ड है एंड डेफिनेटली ये पर्सन आपको दुविधा में ये हैं, एक्चुअल में ये दुविधा में, क्योंकि ये दुविधा या तो ये दुविधा हो सकती है कि ये कहीं बाहर जाना चाहते हैं और आपको बताने में इनको थोड़ी हिचक हो रही है, मे बी यू विल मिस दिस पर्सन और आप शायद नहीं समझो, तो आपको बताएं कि नहीं बताएं, कुछ इस तरह की चीज़ें हो सकता है इनको बाहर जाना ज़रूरी हो बिकॉज ऑफ, क्योंकि इनको अपना कैरियर देखना है, क्योंकि इनको अपने कैरियर पर और ज़्यादा एनहेंसमेंट करनी है। सो ये पर्सन ये वाली बात सोचते हों। ओके, अब हम लोग देखते हैं इनकी और भी फीलिंग्स होंगी, वो क्या हैं आपके लिए, वो हम देख लेते हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं। यहाँ पर है द वर्ल्ड का कार्ड। सो ये पर्सन जो है आपको सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट समझते हैं, आपको अपनी हर बात बताना चाहते हैं। इनके मन में ज़्यादातर ये थॉट आ चुका है कि इनको अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में आपको ज़रूर बताना है। अभी तक भी बताया है, लेकिन अभी जो भी नहीं बताया है वो सब भी आपके साथ शेयर करना चाहते हैं, अपनी वीकनेसेस को स्पेशली। यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पर है प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये अब डेफिनेटली अपनी इस थॉट से बाहर निकलना चाहेंगे जो आप इनके मन में है ना 50-50% कि बताएं कि नहीं बताएं। तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट होकर आपको ये सब बताना चाहते हैं, अपने मन की बातें, अपने लाइफ के गोल्स के बारे में, अपने लाइफ की अप डाउन्स के बारे में, अपनी लाइफ के उन चीज़ों के बारे में जो कि अब तक नहीं हुआ है। ठीक है, तो ये पर्सन आपसे कनेक्ट होकर वो सारी चीज़ें बताना चाहते हैं। यहाँ पर है 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। डेफिनेटली ये इस बोझे से कहीं ना कहीं थके हुए हैं, ये चाहते हैं कि आप इनकी लाइफ की हर पहलू को जानो। अगर आप हर पहलू को जान के इनके साथ रहोगे तो ज़्यादा बेहतर होगा। ऐसा ना हो आधी अधूरी जानकारी के साथ आप इनके साथ चल रहे हो, फिर बाद में आपको इस बात का रिग्रेट हो कि आप एक गलत इंसान के साथ थे। तो ये इस चीज़ का एक मन में इनके बोझा है और वे इस बोझे से बाहर निकलना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि चाहे आप इस चीज़ को एक्सेप्ट करो और चाहे नहीं करो, और मैं इस चीज़ को आपके साथ शेयर ज़रूर करना चाहता हूँ। ये पर्सन जो है प्रिंस ऑफ कप्स के कार्ड के साथ में है, सो आपके लिए काफ़ी इमोशनल, आपके लिए काफ़ी ऐसा फील कर रहे हैं कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जो कि इनकी दिल की बात समझेंगी और ये भी समझेंगे कि ये अपनी लाइफ में कितना मेहनत करना चाहते हैं, वो भी आपके लिए। तो उस चीज़ को भी आप समझेंगे, उस बात को भी आप समझोगे। कहीं ना कहीं इनको आप पे ट्रस्ट है और ये चीज़ उनके बार बार की कप्स के कार्ड से मुझे दिखता है, इनका भरोसा आपके ऊपर बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर है 7 ऑफ सॉर्ड का कार्ड। तो ये बहुत सारी चीज़ें इनके दिमाग में चल रही हैं, क्योंकि एक नई जगह जाके सेटल होना, वहाँ पे काम करना, वहाँ पे किस तरीके का माहौल मिलता है और फिर यहाँ आपको भी कन्विंस करना है। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो इनके मन में चल रही हैं, काफ़ी दुविधाएँ इनके मन में चल रही हैं। बट यहाँ पर है क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड। ये केयरिंग है, आपके लिए बहुत केयर करते हैं आपकी। सो ये पर्सन आपके बारे में वैसा ही सोचते हैं कि यू विल अंडरस्टैंड दिस पर्सन और उनकी सिचुएशन को भी आप समझोगे। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है और इन पर शक नहीं करोगे, सबसे बड़ी बात है। क्योंकि हो जाता है ना, आप जब किसी इंसान से दूर होते हैं तो फिर वो इंसान आपके काबू में नहीं रहता, आपको ऐसा लगता है। चलिए अब हम इनकी एनर्जी देख लेते हैं। सो यहाँ पर है एग्जॉशन की एनर्जी। डेफिनेटली बहुत एग्जॉशन चल रहा है, बहुत ज़्यादा मन में दुविधाएं चल रही हैं, परेशानियां चल रही हैं। एग्जॉशन का कार्ड है ही बताने को कि काफ़ी सारे मेंटल फिजिकल ब्लॉक्स को फेस कर रहे हैं ये पर्सन राइट नाउ। और यहाँ पर है राइटनेस। इनको लगता है ये सही समय है आपसे कनेक्ट होकर बात करने का, इनको ये फील होता है और ये करेक्ट समय है आगे बढ़ने का, ये करेक्ट समय है अपने फ्यूचर पर काम करने का। यहाँ पर इनको ये चीज़ फील होती है। ओके, एंड व्हाट एल्स, यहाँ पर है मोरालिटी का कार्ड। सो यहाँ पर मोरल वैल्यूज़ को कहीं से भी कम नहीं करेंगे ये, मोरल वैल्यूज़ को ये इंपॉर्टेंस देते हैं, मोरल वैल्यूज़ को ये अपने ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हैं, इसीलिए आपसे कनेक्ट होना चाहते हैं, इसीलिए आपसे अपनी हर बात कहना चाहते हैं। कंप्लीटनेस का कार्ड है। सो कंप्लीशन का कार्ड है। ये अपने आप को अधूरा समझ रहे हैं, इनको लग रहा है या आप इस चीज़ को समझोगे, आप इस अधूरेपन को ख़त्म करोगे, इस अधूरेपन से इनको बाहर निकालोगे। कहीं ना कहीं ये इसको कंप्लीट करना चाहते हैं, कहीं ना कहीं एक मन में एक डाउट है, एक मन में एक चुभन है इनके, वो उसको ख़त्म करना चाहते हैं ये पर्सन। यहाँ पर ये सब दिख रहा है। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपसे रिलेट करे। अगर रिलेट कर दिए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट।
अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। इसके साथ ही आप मुझे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी। तो मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ जल्द ही, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।